है चारों ओर, लोग हैरान हैं। सियासत ने लगाई है आग, लोग बड़ी परेशान हैं। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और एक दुखद खबर के साथ बिहार की राजनीति और आने वाले भविष्य पर कुछ आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। जिस तरह से अपराध और अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निरीह नजर आ रही है, इसके पीछे के क्या कारण हैं ये समझना हमारे आपके बस में नहीं है, क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया है। हमने एक सरकार चुन दी है जिस सरकार पर यह दायित्व था कि वो हमारी सुरक्षा करे, हमारी रक्षा करे, हमारे सुख दुख का ख्याल रखे और सुशासन दे। और सुशासन के नाम पर ही जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पीछे कारण यही था। और बार बार यही बातें पूरे चुनाव में कही जा रही थी कि अगर तेजस्वी यादव आ जाते हैं तो जंगल राज आ जाएगा, फिर से लालू राबड़ी वाला शासन आ जाएगा। लेकिन सियासत की चाल और सियासत के धधकाई आग बहुत दूर तक झुलसा देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है और देखने को मिल भी रहा है कि आंकड़े जो बता रहे हैं, और सरकारी आंकड़े हैं, सर्वे के आंकड़े हैं, उनमें लगातार आपने देखा होगा कि अपराध किस तरह से बढ़ रहे हैं। और लालू राबड़ी के शासन से ज़्यादा ये 15 साल जो हैं वो नीतीश कुमार के दुखद बीतते जा रहे हैं। हर वो आने वाला दिन लोगों के डर और क्या होगा इसके साथ ही गुजर जाता है। पहले कोरोना ने तबाह किया, अब बर्ड फ्लू आ गया और ऊपर से हथियारों की जखीरे लेकर के घूमते हुए अपराधी, रोज हो रही हत्याओं, बेतहाशा ने सबको डरा दिया है। इसके लेकर के सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी एकजुट है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के साथ रहने वाले भी इन सब बातों को लेकर के काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मुखर होकर के कई लोगों ने तो बोलना भी शुरू कर दिया, नीतीश के करीबियों ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन खैर, सीधी तौर पे सरकार और सरकार में बैठे लोग इस बात को कह करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि अपराध करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन हम दंड तो दे ही रहे हैं ना। अब देखिएगा, इस पर भी बयान आ जाएगा कि बहुत जल्दी हमारी पुलिस ने इस पर कब्जा कर लिया, बहुत जल्दी हमारी पुलिस ने ये कर लिया। मुझे याद है वो लम्हा जब 2019 में ग्लोबल बिहारी अवार्ड दिया जा रहा था। मंच पे मैं भी था, मैंने भी तालियां बजाई थी जब रुपेश को अवार्ड दिया जा रहा था। सारे पल, सारी बातें लगातार याद आ गई। और ऐसा कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, ऐसा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है जो रुपेश को नहीं जानता होगा, क्योंकि मिलनसार, सहज और कल पूरे दिन कोविड के वैक्सीन को यत्र तत्र पहुंचाने और उसकी निगरानी, उसके देखरेख, एयरपोर्ट से लेकर के और जो भी अधिकारी जा रहे थे, जो भी मंत्री गए, उनकी अगवानी की और शाम में इस दुनिया को त्याग दिया। दबाव तो नीतीश कुमार पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दबाव झेलते हैं कि नहीं झेलते हैं, इस दबाव पर क्या कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां मीटिंग करते रहते हैं और दूसरी तरफ अपराधी सक्रिय रहते हैं। इससे अब आगे की बात कीजिए। रोज सरकार के गिरने और सरकार के बदलने की बातें होती हैं। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से अपने आप को मजबूत करने में लग गए हैं। बिहार कितना मजबूत होगा इस बात से कहा जाए तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारी पार्टी कितना मजबूत हो, हमारा गठबंधन कितना मजबूत हो और हम सत्ता में कैसे लंबे समय तक बने रहें, इन बातों पर ज़्यादा फोकस है। अब ये भी नहीं कह सकते नीतीश कुमार की बाहर से लोग आए थे और अपराध करके चले गए, क्योंकि आपकी पुलिस आपके हिसाब से काम कर रही है और आप ही के लोग हैं। इस बीच में बहुत सारी बातें हुई, कहा यह जाने लगा कि लंबे समय से जो अधिकारी नीतीश कुमार के साथ हैं उन लोगों को लेकर के हमने खबरें वो भी चलाई थी, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ आपत्तियां थी, उसे भी निपटारा कर दिया गया। विपक्ष ने भी कुछ आपत्ति दर्ज किया था, उसे भी निपटा दिया गया।
लेकिन इन सब के बीच में जो स्थिति है उससे साफ लग रहा है कि अपने ही जाल में नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं बुरी तरह से फंस गए हैं और 2021 के शुरुआत ही बड़ी डराने लगा है। 2020 तो पूरे दुनिया को लेकर के, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, दुनिया की बात तो बाद में हम करेंगे, बिहार के लोगों को काफ़ी डरा दिया और इससे डराने वाले पल ने ये बताया था कि आने वाला 2021 का जो साल होगा वो बेहतर गुजरेगा। लेकिन जिस तरह की स्थिति है, दिन दहाड़े अपराधी सक्रिय हो जाते हैं, हत्या कर देते हैं और सरकार तंत्र पूरी तरह से सिर्फ ये कह के कि हम अपने काम में जुटे हैं, हम जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लेंगे। ये एक सिलसिला है, एक तरीका है और एक रटी रटाई हुई बातें हैं। खैर, इन सब बातों को लेकर के अब क्या कुछ आगे होगा, किस तरह से इन चीज़ों को देखा जाएगा, कैसे सरकार इन सब चीज़ों पर अंकुश लगा पाएगी, प्रशासन कैसे दुरुस्त होगा, इन सब बातों को लेकर के कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और कुछ पुराने प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने कानून को अपने पद से सम्मान दिया। कई तरह की बातें आपने देखा होगा, कई बार भारत लाइव पर हमने कई प्रशासनिक अधिकारियों को जो आपके बहुत ही सम्मान के पात्र हैं उन्हें बुलाया और उनसे चर्चाएं की, बातें किया। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारे संविधान ने हमें बहुत सारी ऐसी शक्तियां दी हैं और उन शक्तियों को हम अगर उपयोग करें तो निश्चित रूप से एक बेहतर हम माहौल बना सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ऊपर से नहीं, नीचे से हमें सुधरना होगा और नीचे से सुधरने के लिए हमें निश्चित रूप से अपने अधिकार और अपने कर्तव्य दोनों का पालन करना होगा। खैर, हम बात कर रहे थे कि अपने ही जाल में नीतीश कुमार जी उलझे। नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से 2020 में बिहार की जनता ने उन्हें सीटें दी हैं, उन पर भरोसा जताया है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी से बिहार की जनता नाराज़ थी, क्योंकि 30 से ज़्यादा सीटें कम होना, इस बात को जब लालू प्रसाद के साथ वो गए तो उन्हें सत्ता में लाई थी, 178 सीटें दे करके महागठबंधन को सत्ता में लाने का फरमान दिया था। लेकिन खैर, नीतीश कुमार जी ने जो कुछ भी किया 2017 में, वो बातें कोई भूल नहीं सकता है। अब तो सीधी तौर पे अगर नीतीश कुमार भी जाना भी चाहते हैं तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि अब आप हमें स्वीकार नहीं हैं, हम चुनाव में जाना चाहते हैं। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो सबसे ज़्यादा कल की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पूरी तरह से रोष व्यक्त किया गया है और इस घटना पर सरकार को जमकर घेरा गया है। ये सारी बातें आज हम आपसे बात करने कुछ और बैठे थे, हम बात करने बैठे थे बिहार की राजनीति में लौकुश फैक्टर पर बात करने बैठे थे, हम यदुवंश और रघुवंश की बात करने बैठे थे। लेकिन चर्चाएं फिर कभी होंगी, क्योंकि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं, वो माहौल सुधरे। अब एक बड़ी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार दोनों पर है। कैसे इस पर अंकुश पाया जाए, कैसे इस पर विराम लगे, ये बहुत ज़रूरी है। श्रद्धांजलि के साथ हम आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके साथ ही एक बात ज़रूर हम कहना चाहेंगे लोगों से, विपक्ष से, सरकार में बैठे जो भी लोग हैं, अधिकारी हैं, अगर ये स्थिति रही तो अब सत्ता और विपक्ष की नहीं, आम जनता अपना आपा खो देगी और स्थिति धीरे धीरे उस तरफ जाने लगी है। इसे जितना जल्दी कंट्रोल कर लिया जाए, रोक लिया जाए, उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा बिहार के लिए, इस देश के लिए और सरकार के लिए भी। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं, रहें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप अपने ही बातों पे एक बार फिर से टिक जाएं, आ जाएं। न्याय के साथ विकास, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर पूरी तरह से
अंकुश, ये आपने कहा था और यही वो 3 शब्द थे, ट्रिपल सी है, जिसको लेकर के आज भी लोग आप पर भरोसा करते हैं। तेजस्वी जी, आपको विपक्ष में बैठने का मौका मिला है, कभी भी सत्ता में आ सकते हैं आप खुद कहते हैं कि आपके लोग कहते हैं, आपका गठबंधन कहता है कि मकर संक्रांति के बाद, तो मकर संक्रांति भी तो आ ही गया है, आप सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जिस तरह से बिहार की जनता, आप खुद कहते हैं कि वोटों का अंतर बहुत कम था, इसका मतलब है कि जनता ने आप पर भरोसा किया है और सत्ता से ज़्यादा जिम्मेवारी विपक्ष की होती है, क्योंकि उसे सत्ता में आना है। जीतने वाले के साथ सिर्फ एक शील्ड होता है, लेकिन हारने वाले के साथ लोगों की उम्मीदें होती हैं कि ये जो शील्ड इस जीते हुए आदमी के हाथ में है, वो कल उनके हाथ में भी हो सकता था, और ये तभी हो सकता है जब आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें। एक मौका है जिसमें सरकार की नाकामियों को और जनता के भावनाओं पर खरा उतरना है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कुछ अच्छा हो और सरकार विपक्ष सब मिल करके इस अपराध से लगातार आक्रांत बिहार को एक सुंदर, स्वस्थ और बहार वाली बिहार दे पाएँ। मिलते हैं, खबरों के सिलसिले को तो भारत लाइव पर लगातार हम जारी रखते ही हैं, लेकिन दुख होता है जब सरकार, प्रशासन और सब कुछ हाथ में आपके रहते हुए आप निरीह की तरह हाथ खड़े कर देते हैं। फिर मिलते हैं कल भोरे भोर में। आज के भोरे भोर में यहीं पर विराम दीजिए, क्योंकि मन तो व्यथित है ही, आप भी निश्चित रूप से चिंतित होंगे और डरे हुए भी होंगे। डर तो नीतीश जी को भी है कि ये सरकार उनके हाथ से निकल ना जाए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।